क्या आपने कभी सोचा है कि आपको बार बार ये 11-11 नंबर क्यों दिखाई देता है? कभी सोचा है कि वही चीज, वही गाड़ी, वही मौका अचानक से हर जगह आपको क्यों दिखाई देने लगता है? लोग इसे इत्तेफाक कहते हैं, लेकिन साइंस और स्पिरिचुअलिटी कहती है कि ये यूनिवर्स का साइन है, सिग्नल है। और आज मैं आपको साइंटिफिकली समझाऊंगा कि वो 7 साइंस जो साबित करते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन रास्ते में है। और अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आप कभी भी यूनिवर्स के किसी भी संदेश को मिस नहीं करेंगे। साइन नंबर 1, रिपीटिंग नंबर्स 11-11, 22-22। न्यूरो साइंस में इसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी कि आपके दिमाग का जीपीएस। जहां फोकस करेंगे वही बार बार दिखेगा। जब आप अपने सपनों पर फोकस करते हैं तो यूनिवर्स उसी को मिरर करता है नंबर्स के जरिए। साइन नंबर 2, सिंक्रोनिसिटीज एंड कोइंसिडेंसेस। कार्ल जंग ने इसे कहा सिंक्रोनिसिटी। जब अनरिलेटेड इवेंट्स मीनिंगफुल तरीके से कनेक्ट होते हैं तो ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है। साइन नंबर 3, इंट्यूशन गेट्स स्ट्रॉन्गर। और न्यूरोसाइंस कहता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% डिसीजंस को कंट्रोल करता है। जब आप बार बार गट फीलिंग महसूस करते हैं और ये आपके कॉन्शियस माइंड को सिग्नल है कि मैनिफेस्टेशन बिल्कुल पास है। आपका गट फीलिंग आपका प्राइवेट वाईफाई है और जो सीधा यूनिवर्स से कनेक्टेड है। साइन नंबर 4, ड्रीम्स अबाउट योर डिजायर। ड्रीम्स में आपका सबकॉन्शियस रियलिटी की रिहर्सल करता है और ये सिर्फ सपना नहीं होता बल्कि आपके माइंड की रिहर्सल है आपके फ्यूचर के लिए। साइन नंबर 5, सडन डिलेस एंड टेस्ट। क्वांटम फिजिक्स कहता है एनर्जी हमेशा सबसे स्टेबल पैथ को चूज करती है और ऑब्स्टेकल्स ये टेस्ट है कि क्या आप डाउट करेंगे या ट्रस्ट रखेंगे। साइन नंबर 6, पीपल सडनली टॉकिंग अबाउट इट। मिरर न्यूरॉन्स, यानी कि जब आप स्ट्रांगली किसी चीज पर वाइब्रेट करते हैं तो आसपास के लोग उसी टॉपिक को ट्रिगर करने लगते हैं। यूनिवर्स दूसरों की जुबान से भी आपको हिंट देता है। साइन नंबर 7, रैंडम अपॉर्चुनिटीज। सडनली सही आदमी मिल गया आपको, सही कॉल आ गई और राइट एड सामने आ गई। ये आपकी फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के बीच में अलाइनमेंट का प्रूफ है। और फिजिक्स कहती है लाइक फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट। आपके पास जो चाहिए ना वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बस आप और वो फ्रीक्वेंसी पर सिंक होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रैक्टिकल साइंस की टेक्निक्स, साइन जर्नल, यानी कि रोज उन कोइंसिडेंसेस को और साइंस को लिखिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रूफ है कि राइटिंग एक्टिवेट्स न्यूरोप्लास्टिसिटी दैट रिवायर्स द ब्रेन। नंबर 2, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि न्यूरो साइंस ने प्रूव किया है कि ग्रैटिट्यूड से डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है जो आपकी वाइब्रेशन को हाई करता है। नंबर 3, 17 सेकेंड रूल। अब्राहम हिक्स ने कहा होल्ड वन थॉट फॉर 17 सेकेंड्स और आपकी एनर्जी एक्टिवेट होती है। न्यूरोसाइंस का टर्म क्या कहता है कि न्यूरल पाथवेज स्ट्रेंथन विद रिपीटिशन। नंबर 4, विजुअलाइजेशन प्लस इमोशन, यानी कि विजुअलाइजेशन में आपको इमोशन तो डालने ही है, क्योंकि एमआरआई स्कैन्स करने से पता चलता है कि जब आप इमेजिन करते हो तो ब्रेन उसी तरह से रिएक्ट करता है कि जैसे रियलिटी में ये घट रहा हो। तो ब्रेन डिफरेंस नहीं जानता इमेजिनेशन में और रियलिटी में। तो आप जो इमेजिन करोगे वही अट्रैक्ट होगा। तो अब सवाल क्या है? अब सवाल यह है कि क्या आप इन साइंस को कोइंसिडेंस बोलकर इग्नोर कर देंगे या आप अपने इन्हें जिंदगी का जीपीएस मानकर फॉलो करेंगे। याद रखिएगा, रिपीटिंग नंबर्स इज इक्वल टू यूनिवर्स इज विस्परिंग।
synchronicities is equal to universe is connecting dots. Intuition is equal to your soul is speaking. Dreams is equal to your future rehearsal. Tests is equal to your readiness check. Random conversations and opportunities is equal to door opening. क्योंकि साइंस ने प्रूव कर दिया है कि आपकी फ्रीक्वेंसी ही आपकी रियलिटी अट्रैक्ट करती है। तो अब चॉइस आपकी है, इग्नोर करके वही लाइफ रिपीट करेंगे या साइंस को पकड़ के अपनी डेस्टिनी को अनलॉक करेंगे। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा से रेडी है, लेकिन सवाल है क्या आप रेडी हैं?